नमस्कार मित्रों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं रामायण का वह रहस्य जिसे आज तक छुपाया गया और जिसके बारे में शायद आपने कभी नहीं सुना। यह केवल एक कथा नहीं बल्कि एक गूढ़ पहेली है जो आपके मन में अनगिनत प्रश्न छोड़ जाएगी। कहते हैं जब महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना की, उन्होंने हर प्रसंग को विस्तार से लिखा। हर युद्ध और हर भावना उनके श्लोकों में समाहित थी। परंतु कुछ अध्याय ऐसे भी थे जिनका वर्णन कभी जनता के सामने पूर्ण रूप से नहीं आया। उन्हीं में से एक है वह प्रसंग जिसे हम आज आपके सामने उजागर करने जा रहे हैं। यह रहस्य युगों से छुपा हुआ था और अब इसका पर्दाफाश होने जा रहा है। कथा शुरू होती है उस समय से जब भगवान राम लंका विजय के बाद अयोध्या लौट चुके थे। राजमहल में उत्सव का वातावरण था। हर जगह दीपक और फूलों की सजावट थी। लोग रंग बिरंगे वस्त्रों में नाच रहे थे, भजन गा रहे थे और मिठाइयाँ बांट रहे थे। हर गली और चौक दीपों से जगमग रहे थे। पूरे नगर में विजय और उल्लास का माहौल था। पूरा नगर दीपों की रोशनी से जगमगाता हुआ नजर आ रहा था। अयोध्या में विजय और उल्लास का माहौल छाया हुआ था। जैसे ही उत्सव का शोर कुछ शांत हुआ, भगवान राम अकेले प्रांगण में चले गए। उनकी आंखों में विचारों की गहराई और शांतिपूर्ण चिंतन दिखाई दे रहा था। कुछ ऐसा था जिसे केवल वे समझ सकते थे। अचानक एक रहस्यमय आकृति प्रांगण के कोने में उभरी। उसकी परछाई और अजीब रोशनी ने वातावरण को और भी रहस्यमय बना दिया। भगवान राम ने धीरे धीरे उस आकृति की ओर देखा। उनकी दृष्टि में जिज्ञासा और थोड़ी चिंता झलक रही थी। आकृति धीरे धीरे प्रांगण में आगे बढ़ी। हर कदम के साथ वातावरण में हल्की चमक और रहस्यमय ध्वनि महसूस हो रही थी। भगवान राम ने गहरी सांस ली और अपनी चेतना को पूरी तरह केंद्रित किया। उनकी आंखों में दृढ़ता और शांत साहस दोनों दिखाई दे रहे थे। जैसे ही प्रकाश बढ़ा, रहस्यमय परछाई एक आकृति में बदल गई। उसका रूप दिव्य और अद्भुत था, जैसे किसी हायर शक्ति की उपस्थिति प्रकट हो रही हो। भगवान राम ने धीरे धीरे उस आकृति की ओर कदम बढ़ाए। उनका हृदय शांत था। आकृति ने धीमे स्वर में कुछ कहा। उसकी आवाज में शक्ति और रहस्य दोनों झलक रहे थे। राम उसकी बातों को ध्यान से सुनने लगे। जैसे ही आकृति बोल रही थी, प्रांगण में अद्भुत प्रकाश फैल गया। हर कोना चमक रहा था और वातावरण में एक अजीब शांतिपूर्ण ऊर्जा महसूस हो रही थी। भगवान राम ने महसूस किया कि यह कोई साधारण घटना नहीं थी। यह रहस्य उन्हें किसी महत्वपूर्ण संदेश या गूढ़ ज्ञान की ओर ले जा रहा था। अचानक आकृति गायब हो गई। केवल चमकती रोशनी और रहस्यमय ध्वनि बची। राम वहां खड़े रह गए, मन में प्रश्न और जिज्ञासा के साथ। अकस्मात आकृति गायब हो गई थी। राम प्रांगण में अकेले खड़े रह गए। मन में प्रश्न और जिज्ञासा थी, लेकिन उनका साहस अडिग था। राम ने अपने हृदय में शांत मन से विचार किया, क्या यह संकेत था किसी आने वाली चुनौती का या किसी गूढ़ ज्ञान का? प्रांगण से ऊपर देखते हुए रात का आकाश और सितारों की चमक राम के मन में और भी प्रश्न छोड़ रही थी। शहर शांत था, लेकिन भीतर एक रहस्यमय ऊर्जा महसूस हो रही थी। राम ने अपने हृदय में ठाना कि वह इस रहस्य की तह तक जाएंगे, लेकिन उस रहस्यमय शक्ति का वास्तविक रूप अभी सामने नहीं आया था। यह रहस्य केवल शुरुआत थी। अगली सुबह प्रांगण में हल्की धूप और कोमल हवा थी। राम वहां खड़े रहकर उस रहस्यमय रात की घटनाओं को याद कर रहे थे। उनके मन में प्रश्न और उत्सुकता दोनों थे। जैसे ही राम आगे बढ़े, उन्होंने देखा कि प्रांगण के फर्श पर रहस्यमय चिन्ह उभर आए थे। वे चिन्ह कुछ गूढ़ संदेश की ओर इशारा कर रहे थे। राम ने ध्यानपूर्वक उन चिन्हों का अध्ययन किया। हर चिन्ह जैसे किसी गुप्त संदेश को उजागर कर रहा हो। अचानक एक रहस्यमय दरवाजा प्रांगण में खुल गया। राम ने महसूस किया कि यह मार्ग उन्हें किसी गूढ़ रहस्य तक ले जाएगा। राम ने गहरी सांस ली और उस रहस्यमय मार्ग में कदम रखा। हर कदम के साथ वातावरण और भी रहस्यमयी और अद्भुत होता जा रहा था। अंत में राम एक विशाल कक्ष में पहुँचे। उस कक्ष में प्राचीन ग्रंथ, चमकते हुए कलात्मक अवशेष और रहस्यमय प्रतीक चिन्ह थे। यह कोई साधारण कक्ष नहीं था, बल्कि ज्ञान और रहस्यों का केंद्र था।
राम ने एक विशेष ग्रंथ उठाया। उस ग्रंथ में वह गूढ़ ज्ञान और रहस्य छिपा था जिसे सदियों से छुपाया गया था। जैसे ही राम ने ग्रंथ खोला, कक्ष में अद्भुत प्रकाश फैल गया। हर कोना चमकने लगा और वातावरण में दिव्य ऊर्जा महसूस होने लगी। राम ने समझा कि यह ज्ञान न केवल अतीत का है, बल्कि भविष्य के लिए भी संदेश रखता है। यह रहस्य उन्हें धर्म, कर्तव्य और मानवता की गहराई तक ले जाने वाला था। उस रात अयोध्या पर गहरी चांदनी छा गई। शहर शांत था, लेकिन वातावरण में एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी, मानो कुछ बड़ा होने वाला हो। अचानक नगर के बाहर घने जंगलों से काली ऊर्जा उठने लगी। यह वही शक्ति थी जिसे युगों से दबाकर रखा गया था। राम ने अचानक उस ऊर्जा को महसूस किया। उनका मन सतर्क हो गया और उन्होंने तुरंत उस दिशा की ओर ध्यान लगाया। वह रहस्यमयी आकृति फिर से प्रकट हुई, लेकिन इस बार उसका रूप और भी शक्तिशाली और भयावह था। राम ने दृढ़ निश्चय के साथ अपनी धनुष संभाली। आकृति और राम के बीच वातावरण में बिजली सी चमक उठी, जैसे दो शक्तियां आमने सामने आ गई हों। दोनों शक्तियों के टकराने से पूरा आकाश कांप उठा। कक्ष और नगर के ऊपर अद्भुत प्रकाश और गड़गड़ाहट गूंजने लगी। राम ने अपने भीतर छिपी दिव्य शक्ति को जागृत किया। उनकी आंखों से तेज प्रकाश निकलने लगा और उनके चारों ओर दिव्य आभा फैल गई। राम की शक्ति के सामने वह रहस्यमयी आकृति धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी। उसकी चमक फीकी पड़ गई और वह पीछे हटने लगी। राम ने आकृति को पराजित कर दिया, लेकिन उसके गायब होते ही एक और रहस्य सामने आया, जैसे असली कहानी अभी शुरू ही हुई हो। राम ने सोचा कि यह अंत है, लेकिन तभी उनके पैरों के नीचे भूमि कांपने लगी, जैसे कोई और गहरा रहस्य अभी उजागर होना बाकी था। राम के पैरों के नीचे भूमि जोरों से कांपने लगी। दीवारों में दरारें उभर आईं और जमीन से तेज प्रकाश निकलने लगा, मानो धरती खुद कोई गुप्त रहस्य प्रकट करना चाहती हो। अचानक भूमि के बीचों बीच एक रहस्यमयी द्वार प्रकट हुआ। वह द्वार धीरे धीरे खुला और भीतर गहराई तक जाने वाला मार्ग दिखाई देने लगा। राम ने साहसपूर्वक उस मार्ग में कदम रखा। अंधकार था, लेकिन उनकी दिव्य आभा ने रास्ते को प्रकाशमय कर दिया। नीचे पहुंचकर राम ने देखा कि यह कोई साधारण मार्ग नहीं था। यहाँ एक गुप्त लोक था, जहाँ दिव्य और अद्भुत संरचनाएं चमक रही थीं, मानो यह किसी और ही युग की धरोहर हो। वहाँ अद्भुत आकृतियां खड़ी थीं। ये गुप्त रहस्य की रक्षक थीं, जिनका कार्य था इस ज्ञान को सुरक्षित रखना। रक्षकों ने राम को देखा और कहा, यदि तुम इस रहस्य को जानना चाहते हो तो पहले अपनी आत्मा की परीक्षा देनी होगी। राम ने अपनी आंखें बंद की और अपने हृदय की गहराइयों में उतर गए। वहां उन्होंने भय, मोह और अहंकार जैसी छायाओं का सामना किया, लेकिन उनके भीतर का धर्म और साहस हर छाया पर विजय पा गया। परीक्षा पूरी होते ही मंदिर के द्वार खुल गए। भीतर एक दिव्य शिला पर वह अंतिम रहस्य लिखा था। वह संदेश मानवता के भविष्य से जुड़ा हुआ था। राम ने उस संदेश को पढ़ा। वहाँ लिखा था कि यह शक्ति हर युग में जागृत होगी और हर बार कोई धर्मात्मा उसे धारण करेगा ताकि दुनिया संतुलित रहे। राम ने यह रहस्य अपने हृदय में संजो लिया। उन्होंने समझ लिया कि, लेकिन उन्होंने इसे युगों तक छिपाए रखने का निर्णय लिया। और यही वह रहस्य है जिसे कभी रामायण के श्लोकों में पूरी तरह प्रकट नहीं किया गया। अगर आपको यह रहस्यमयी कथा पसंद आई, लाइक और शेयर करें और ऐसे और रहस्यों के लिए सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।